Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. तो भैया 2 सितंबर को रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है उन एस्पिरेंट्स को जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, फटाफट हम देख लें। और कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो रेलवे की तरफ से ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इस पर हम बात करते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए। तो भाई देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। इसमें ये नोटिफिकेशन किस बारे में है? ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, CEN नंबर 05/2024 एंड 06/2024। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट किस चीज़ का है? रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, तो ग्रेजुएट वालों के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है और इसमें नॉन टेक्निकल कैटेगरी है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये कोई इंजीनियर्स की भर्ती की नहीं निकली है नोटिस, ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी की है। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, आप प्रिपरेशन करके यहाँ जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लिखा है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी NTPC इन द टेबल्स बेलो। तो यहाँ टेबल इन्होंने पूरा बना के दे दिया है, क्या पोस्ट हैं, उसमें कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें एज आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता दिया ताकि पहली बार में आप समझ जाएं कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं और जल्द से जल्द इसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, अब ये पूरा टेबल है, इसको अभी हम देखेंगे। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ओके मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका कोई फॉर्म आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जैसे पहले होता क्या था कि आप जाते थे बुक स्टोर से या कुछ स्टोर स्पेशली फॉर्म्स के लिए होते थे, वहाँ से फॉर्म्स लेते थे, तो वो सब टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फॉर्म वगैरह नहीं अलग से मिलेगा, आपको कोई फॉर्म प्रिंट आउट नहीं कराना है, कुछ फॉर्म का झंझट ही नहीं है, सीधा ऑनलाइन आपको सब कुछ फिल करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आप ये कर सकते हैं कि साइबर कैफ़े जा सकते हैं और वहाँ उससे फॉर्म फिल करा सकते हैं अपनी सारी डिटेल दे करके, तो गलती के चांसेस कम होते हैं। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रेफ़र टू CEN नंबर। आपका CEN नंबर क्या है इसको आप देख लिए, इजीली याद हो जाएगा, 05/2024 एंड 06/2024। तो CEN क्या है? सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, राइट। और इसके लिए, इसके कंप्लीट रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट RRB की लिस्ट की गई है पैरा 9 में। इसी में अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वो वेबसाइट्स हैं जिन पर आप जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा करके सारी डिटेल इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोटिस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मोटी जो डिटेल्स हैं, मेन डिटेल्स हैं उनको देख रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में जितनी चीज़ें हैं वो आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ मिलेगी। मैं अपने वीडियो में आगे दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए जिनमें और डिटेल्स की भी हम बात करेंगे। अभी पहले इसको समझते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो भाई अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, तो ये नहीं कि आप तुरंत चले जाएं ढूंढने लगे अरे हमें तो फॉर्म नहीं मिला, है ना। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 सितंबर 2024। तो अभी नहीं आया है फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो 14 है और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 13 अक्टूबर, राइट। तो आप कभी भी लास्ट डेट को कंसिडर किया ही मत करिए। किसी भी तरह का जब भी इस तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आता है कोई भी नोटिफिकेशन, उसमें जो भी आपकी ओपनिंग डेट है आप उसी दिन ट्राई करिए, नहीं तो 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम
हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना फॉर्म वॉर्म का काम कर लिया करिए। मतलब ये मत सोचा करिए अभी तो टाइम है आगे करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेज में ना वेबसाइट इतना ज़्यादा सर्वर पर जोर होता है ना कि वो सही से चल नहीं रही होती, क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो आप 14th के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म वगैरह भरने का काम पूरा कर लीजिएगा। अब वैकेंसीज़ देखिए क्या आई हैं, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं वैकेंसीज़ फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, ग्रेजुएट लोगों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ओके, तो ग्रेजुएट्स के लिए देखिए वैकेंसी जो आ रही है उसमें पहली तो आपकी ये वैकेंसी हो गई, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, इनिशियल पे वगैरह इसमें दे रखा है। बाकी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि गवर्नमेंट जॉब में पे का जो सिस्टम होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से होता है, प्राइवेट सेक्टर्स की तरह नहीं होता है। ये इनिशियल पे बताते हैं, बट एडिशनली बहुत सारी चीज़ें मिल करके ये एक बड़ा अमाउंट बनता है आपका। ठीक है, इसमें एज जो चाहिए वो देखिए एज कब के लिए है, 1/1/2025। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से 36, 18 to 36 होनी चाहिए इन सभी के लिए जितनी भी ग्रेजुएट वाली है। ठीक है, रिलैक्सेशन जो एज का होता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग दैट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपको एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि भाई 18 to 36 आपकी एज होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ फरवरी में है, 5th of Feb है। ठीक है, अब 5th of Feb है वो और उसने फॉर्म भरा, अब 2025 के 5th of Feb में वो हो रहा है 18 का, तो वो नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर वो 5th of Feb में 19 का होने वाला है तब वो 18 का काउंट किया जाएगा 1/1/2025। ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे ही लिमिट पर अगर हम आते हैं तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जब इस तरह से है, दिसंबर है मान लीजिए, ठीक है, उसका मान लीजिए 30th of December है। अब 30th of December यानी 30 दिसंबर को उसका जन्मदिन पड़ता है और 30 दिसंबर 2024 को उसकी डेट हो गई, उसकी एज हो गई 37, तो वो 37 ही काउंट किया जाएगा, फिर वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अगर उसकी एज इस तरह से है कि मान लीजिए उसका 2nd of January उसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या है 2nd of January। ठीक है, 2nd of January है और वो 2nd of January को 37 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1st को तो वो 37 का नहीं हुआ ना, तो वो 36 में ही काउंट किया जाएगा। तो 1st of January 2025 में उसकी एज, कैंडिडेट की एज 18 से 36 होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें टोटल वैकेंसीज़ जो आती हैं वो सिंपल ये आपके सामने है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए 1736 वैकेंसीज़ आ रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपकी देखिए सेम एज है और 994 वैकेंसीज़ आ रही हैं। फिर है गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए भी सेम एज है। ठीक है, और 3144 वैकेंसीज़। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए सेम एज 1507 वैकेंसीज़। फिर ये हो गया। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए सेम एज 732 वैकेंसीज़। तो टोटल आपकी कितनी हो गई यहाँ पर 6113। राइट, बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए। अब
अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फॉर्म भरने से पहले सारी डिटेल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें, क्योंकि आप किसी एक ही फॉर्म को भर सकते हैं, दो फॉर्म आप नहीं भर सकते, दो पोस्ट के लिए नहीं भर सकते, दो आरआरबी से नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोई एक ही भर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज और लिखी है, अपर एज लिमिट includes a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as a one time measure due to COVID-19 pandemic। तो भैया ये आपको जो 36 बताया गया ऑलरेडी इसमें उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दे दिया कोविड-19 की वजह से 3 साल का, वरना ये एज लिमिट और कम होती, ये होती 33 इसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको पहले ही रिलैक्सेशन मिल चुका है, इसलिए अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ये किसी के माइंड में ना है भैया हमारा तो वक्त, हमारा तो समय बर्बाद हुआ था उधर, है ना, तो कुछ और बढ़ा दी जाए ऐसे करके, तो वो ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CEN 06/2024 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या है, अच्छा दोनों डेट्स अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा भाई। ग्रेजुएट वाले के लिए 14 से शुरू होगा और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 21 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि 14th वाले दिन अंडर ग्रेजुएट वाले जाके अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमें तो मिला ही नहीं, हम कैसे भरें, है ना, नेगेटिव हो गए। नहीं, आपकी डेट अलग है ग्रेजुएट वालों की और अंडर ग्रेजुएट वालों की अलग है। अंडर ग्रेजुएट वालों का 21 से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट हो जाएगी उनकी क्या, 20/10/2024, यानी 21 सितंबर से शुरू होगा, 20 अक्टूबर तक इनकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। फिर वही बात मैं कहूँगा कि 21 से शुरू हो रहा है तो बस मैक्सिमम आप 10 डेज के अंदर अंदर फिल कर लीजिए, आगे के लिए मत छोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसमें एज लिमिट क्या बताई जा रही है भाई, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 18 से 33 आपकी एज होनी चाहिए, सेम वही पैरामीटर। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर, सिंपल है। तो भाई ये सिंपल सा पैरामीटर चलता है, ठीक है। यानी अच्छा ऊपर तो हो सकता है, ग्रेजुएट वाले में तो 17 वाला चांस नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 17 वाला चांस बन सकता है कि भाई किसी ने इंटर पास आउट किया, वो सोच रहा है भाई हम कर लें, पर उसकी एज 1/1/2025 तक 17 ही है, वो 2 जनवरी को होगा 18th का, तो वो नहीं भर सकता, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। पोस्ट कितनी आ रही है वैकेंसीज, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2022 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए कितनी वैकेंसी हैं भाई, 361, अगेन एज 18 to 33, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सेम एज 18 to 33 एंड पोस्ट हैं 990। फिर ट्रेन्स क्लर्क, इसके लिए सेम एज 18 to 33 एंड पोस्ट हैं 72। तो टोटल पोस्ट कितनी बन रही है, 3445, ठीक है। और फिर वही चीज़ मेंशन कर दी गई है कि भाई अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक्स। तो 30 होती 33 कर दी गई है, क्यों कर दी गई है, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए अब ये तो हमने देख लिया क्या कितनी पोस्ट आ रही है और क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है
तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा है कि एज एज ऑन 1/1/2025, फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर टू CEN नंबर इतना इतना अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको आगे दी जाएंगी उनमें आपकी सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वेबसाइट विज़िट करेंगे, जब फॉर्म आएगा उसमें एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। यही स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस का भी पूरा आपका उसमें अवेलेबल है। ठीक है, विजन स्टैंडर्ड वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं, ये जिनके साथ कुछ विजन में प्रॉब्लम है वही देखें, बाकी जनरल लोगों को देखने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए वो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट ही पर मेंशन होगी, बट क्योंकि इन्होंने सिंपल सा लिख दिया ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, तो आप समझ सकते हैं ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हैं, BA हैं, BCom है, जो भी हैं उस हिसाब से पोस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए उसमें क्या है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट मतलब इंटर के बाद। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। रिजर्वेशन फॉर SC, OBC, NCL, EWS, एक्स सर्विसमैन, ये सब क्या है ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में, यानी इन सब चीज़ों को अभी ओपन नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं, बाद में अपना सारी चीज़ें आ जाएंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पता है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, विलेजेस से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि अगर कंप्यूटर पर हाथ साफ नहीं है तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लीजिए। कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर लीजिए मतलब आपको एग्ज़ाम ऐसे देना होता है कि क्वेश्चन आता है, उसके नीचे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को क्लिक करके सेलेक्ट करना होता है। होता बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी घबरा जाते हैं। तो आप बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप सर्च करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट, आप 4-5 बार 10 बार अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए उतनी बार वो टेस्ट दे लीजिए, ताकि कंप्यूटर से आपको टेस्ट देना आ जाए। ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा। तो CBT होगा, बहुत सारे लोग इसी में गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी ये भी देख लीजिए। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बेलो, जो मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, सीरियल नंबर 2 में, आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन CBT। तो 500 फीस है जिसमें से 400 रिफंड हो जाएगा जब CBT में आप जो है अपियर होंगे, बैंक चार्जेस काट करके 400 आपका रिटर्न हो जाता है। ठीक, और जो कैंडिडेट्स SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास से हैं, है ना, तो इनके लिए क्या है, अच्छा ये भी देख लिए, कॉशन टू कैंडिडेट्स, EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC एंड EWS। ठीक है, तो OBC अलग है, EBC अलग है, EWS अलग है। इनके लिए फ़ीस क्या है, 250 रुपीज़। ठीक है, दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन CBT। तो फीस तो आप ये देंगे, लेकिन जब आप CBT में अपियर होंगे तो बैंक चार्जेस कट के ये फीस वापस हो जाएगी। ठीक, सिंपल। Only candidates who attend CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above। और ये भी याद रखिए कि आपने फॉर्म भरा और आपको यहाँ बता दिया गया कि फ़ीस जो है भाई 500 जो दे रहे हैं उनका 400 रिफ़ंड होगा बैंक चार्जेस काट के, 250 जो दे रहे हैं उनका बैंक चार्जेस काट के पूरा रिफ़ंड होगा। लेकिन किनका, सिर्फ उनका जो CBT में अपियर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपियर होंगे, जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, सिर्फ उनका। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं किसी भी वजह से तो फिर ये आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। ठीक, सिंपल सी बात। अब देखिए आगे क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। हाउ टू अप्लाई, ये भी पूरा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। अब ये जो ऊपर बताया गया था ना पैरा 9 में ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स को मेंशन किया गया है, तो वो ये सारी देखिए हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स फॉर
ऑफ RRBs पार्टिसिपेटिंग इन CEN नंबर इतना इतना। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है, ये जो पोस्ट निकली है, वैकेंसीज निकली हैं, इसमें ये सारे RRBs हैं और आप इनमें से किसी एक को ही अपने लिए चुन सकते हैं, किसी एक के लिए ही जा सकते हैं, किसी एक का ही फॉर्म भर सकते हैं, सबका नहीं भर सकते। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है इतनी बात, है ना? ओके, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी भी डिटेल आपको RRB में ही मिलेगी, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक? ओके, और फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लिए, वरना अपने आप फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और उसकी आपको कोई खबर हो या ना हो, बस फॉर्म कैंसिल माना जाएगा, ठीक है? तो RRB की जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, भाई वैकेंसी आ गई है, सबसे बड़ी चीज़ होती है वैकेंसी आना। वैकेंसी आ गई है, अब आप अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए, कोई कमी नहीं छोड़ना है, कहीं से एक पॉइंट की कमी ना रह जाए, है ना? देखिए, तैयारी करते समय अपना पूरा मन बना लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा अपने आप को समझा लीजिए, कन्विंस कर लीजिए और पूरी तरह से लग जाइए। अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं, आसान है, कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है? एक बार लग गए, लाइफ सेट हो गई, फिर आगे भाई अपना काम अपनी ईमानदारी से जब तक करते रहेंगे आप सेट रहेंगे, है ना? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एक्टिव रखेंगे पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है? क्योंकि सारा कम्युनिकेशन SMS और ईमेल से ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जो मोबाइल नंबर उनका पहले एक्टिव था वो नंबर दे देते हैं, यानी कि प्रोसेस टाइम में वो एक्टिवेटेड नहीं होता है, तो वो कई बार दिक्कत हो जाती है। या ईमेल उन्होंने नया बनाया, मेल आईडी नहीं रखी है और उसके बाद उसका पासवर्ड भूल गए या ईमेल आईडी भूल गए, तो ये सब नहीं करना है। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो आपके पास रहें, मोबाइल आपका एक्टिवेट रहे, नंबर एक्टिव रहे, ईमेल आईडी आपकी एकदम एक्टिव हो, ठीक है? आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी पर मिलेगी, राइट? ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया नोटिफिकेशन। और अब इस नोटिफिकेशन को ले करके एकदम दौड़ने की तैयारी कर लीजिए और इसके बाद डिटेल्स में और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हमसे कैसे जुड़ना है वो सारी चीज़ें भी हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ और देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है? तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।